अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दोस्तों, फुट एंड माउथ डिजीज़ पर आपसे गुफ्तगू जारी व सारी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से एनिमल सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और किस तरतीब से ये मुतासिर होते हैं। तो सबसे पहले जो मुतासिर जानवरों में मुतासरा जानवरों में पहला नंबर जिसका है वो है काऊ या कैटल या गाय जिसको हम कहते हैं। और दूसरे नंबर पर डोमेस्टिक बफलो यानी हमारे घरों में जो पाली जाने वाली बफलो है, भैंस है, वो दूसरे नंबर पर सवियरिटी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से और लॉस के हिसाब से ये मुतासिर होती हैं। और फिर तीसरा नंबर आता है पिग्स का, यानी पिग्स को हमारी ज़बान में आई थिंक सुअर कहते हैं। और फिर चौथे नंबर पर शीप मुतासिर होती है, भेड़ें वो ज़्यादा मुतासिर होती हैं। पहला नंबर गाय का, दूसरा नंबर भैंस का, तीसरा नंबर पिग्स का या सुअर का और चौथा नंबर भेड़ों का है। ज़ाहिर है ये जो पिग्स हैं ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमें तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो जो मुसलमान नहीं हैं उनके यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो भेड़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं और फिर उसके बाद गोट्स बकरियों का नंबर आता है और आखिर में जो कैमल्स हैं या हमारे ऊँट हैं, ऊँटनियाँ, ये भी मुतासिर होते हैं आखिरी नंबर पर। अभी मज़ीद रिसर्च जारी है कि जो कंपेनियन एनिमल्स हैं क्या वो भी इस वायरस से मुतासिर होते हैं या नहीं होते और किस हद तक मुतासिर होते हैं और उसकी क्या इकनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इस पर रिसर्च जारी और सारी है। तो वाइल्ड एनिमल्स, दोस्तों हम आपको बताएं कि वाइल्ड एनिमल्स की क्या तरतीब है कि इस वायरस से सबसे पहले कौन सा जानवर मुतासिर होता है। तो अफ्रीकन बफलो जो वाइल्ड एनिमल गिनी जाती है वो पहले नंबर पर इस वायरस से मुतासिर होती है। एलिफेंट्स यानी हाथी दूसरे नंबर पर मुतासिर होते हैं। हेज हॉग्स ये वाइल्ड एनिमल है, ये भी मुतासिर होते हैं। और डियर भी इस वायरस से मुतासिर होते हैं। और आखिर में एंटीलोप्स जो हैं वो उनका नंबर आखिरी है। इंसानों की अगर बात की जाए तो इस वायरस से इंसान भी हल्का सा मुतासिर होते हैं और हाथों पर और मुंह में हल्के से छाले हो जाते हैं और कंजक्टिवाइटिस भी रिपोर्ट किया गया है। लेकिन ये कुछ स्टडीज़ बताती हैं और कुछ दूसरी स्टडीज़ में ये बात शो की गई है कि इंसानों में जो वायरस आता है और वो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ करता है वो एक डिफरेंट वायरस है, वो ये एफ्थो वायरस नहीं है। बहरहाल ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है। अब हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इस डिज़ीज़ की वजह से, इकोनॉमिक लॉसेस कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो दोस्तों 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ इकोनॉमिक लॉसेस एक स्टडी में काउंट किए गए हैं। और ये 2000 से लेके 2012 तक की स्टडीज़ में पर अनम ये इकोनॉमिक लॉसेस काउंट किए गए हैं, यानी सालाना तौर पर। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि इस डिज़ीज़ की वजह से सबसे बड़ा लॉस क्या होता है। सबसे बड़ा लॉस ये है कि मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है और एनिमल अपनी पूरी कैपेसिटी तक मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता। इवन कि जब जानवर इस डिज़ीज़ से रिकवर भी हो जाता है तो फिर भी उस हद तक दोबारा से प्रोडक्शन मिल्क की नहीं होती। तो इसके आप पैसे बनाएं तो कितने बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, ये करोड़ों और अरबों में चला जाता है सारा सिलसिला। इसी तरह मीट प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है। जो आपने बछड़े, कट्टे या मेल एनिमल मीट पर्पज़ के लिए पाले होते हैं और कुर्बानी के लिए या मुख्तलिफ मौक़ों पर तैयार करके बेचने होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी फुट एंड माउथ डिजीज़, मुँह खुर की बीमारी आ जाती है तो क्या होता है कि वो मीट गेन पूरा नहीं कर पाता जानवर और बहुत कमज़ोर हो जाता है और आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलता जिसकी आपको उम्मीद और आस होती है। इसके बाद क्या होता है जी कि एबॉर्शन प्रेग्नेंट एनिमल में हो जाती है इस वायरस की वजह से, इस बीमारी की वजह से। तो जो एबॉर्शन हुई है, अब जो बछड़ा आना था या बछड़ी आनी थी, कट्टा या कट्टी आनी थी, या बकरा या बकरी आनी थी,
गोट्स में और शीप में भी जो लैम आना था, तो वो बड़ा होके उसने जितना प्रॉफिट देना था वो सारा ख़त्म हो जाता है इस अबॉर्शन की वजह से। और वो एनिमल जिसने अबॉर्ट कर दिया है, जिसका बच्चा गिर गया है, वो ख़ुद भी अब आगे दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहता, रिप्रोडक्शन लेवल उसका कम हो जाता है। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक लॉसेस हम आपको बता रहे हैं। और मेल एनिमल जो हैं वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं इस वायरस की वजह से। ये वायरस जाता है टेस्टिस पर, अफेक्ट करता है और उसके सीमन और स्पर्म को तबाह करता है। ये फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस, जिसको एफ्थो वायरस कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम मेल में भी हो जाता है, और यानी मेल भी इसका सबब बनता है और फीमेल भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा हमने आपको बताया कि कॉफ मॉर्टेलिटी होती है। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब अपनी माँ का दूध पीते हैं और माँ से अगर वायरस दूध के अंदर आ रहा है तो वो बच्चे मर जाते हैं, और उन्होंने फिर बड़े होकर जो प्रॉफिट देना था वो हमें हासिल नहीं होता। और जब बीमारी आ जाती है खुदा न खास्ता, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट उस पर लगती है और फार्मर परेशान होता है। और इस बीमारी के इलाज पे ज़ाहिर है ख़र्चा होता है, और फिर इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत महंगी वैक्सीन और पूरे हर्ड को ज़ाहिर है हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ये कंटेजियस डिजीज़ है, एक्यूट है और जल्दी फैलती है, तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। तो इस बीमारी के बड़े इकोनॉमिक लॉसेस हैं दोस्तों। थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी पे भी बात कर लेते हैं कि ये बीमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है, और ज़्यादातर हमारी ये एशिया में भी है, साउथ अफ्रीकन टेरिटरी में भी मौजूद है, और कुछ कंट्रीज़ हैं जो फ्री भी हो चुके हैं। मसलन अमेरिका के काफ़ी सारी रियासतें अब फ्री हैं, न्यूजीलैंड फ्री है इस बीमारी से, लेकिन अभी तक ये बीमारी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट किए हुए है। तो इसमें अहम बात यह है कि दोस्तों ये जो विंटर सीज़न होता है, इसमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है हमारे जानवरों को। और जो कैटल है, काउज़ हैं, ये कैरियर के तौर पर ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं कि वायरस इनके अंदर रह जाता है, रिकवरी भी हो जाती है, जानवर ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये वायरस कुछ अरसे तक उस कैटल के अंदर रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैटल मे एक्ट एज कैरियर ऑफ एफएमडी वायरस इवन आफ्टर रिकवरी। और दूसरी स्टेटमेंट आप याद कर लें कि ये जो कैटल है, इस कैटल को देखकर या इसके मुख्तलिफ टेस्ट करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंडिकेटर के तौर पर कैटल काम कर सकता है, काम कर सकता है। ये जानवर हमारा कैटल यानी काऊ एक इंडिकेटर के तौर पर काम कर सकती है कि ये वायरस फील्ड में कितना मौजूद है और किस हद तक मौजूद है, और आगे कहाँ आउटब्रेक आ सकती है और हमें किस लेवल पर इसको कंट्रोल करना है। दोस्तों ये जो पिग्स हैं, पिग्स के अंदर वायरस जो है वो एम्पलीफाई करता है और ग्रो करता है। तो पिग्स दे एक्ट एज एम्पलीफायर ऑफ द डिजीज़। और ये जो शीप है, शीप और गोट दोनों को हम कह सकते हैं, दे मे एक्ट एज मेंटेनेंस होस्ट, दे मे एक्ट एज मेंटेनेंस होस्ट ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। तो इसको फ़िलहाल यहीं रोकते हैं दोस्तों। मज़ीद भी इंशाअल्लाह फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में मालूमात आपके सामने शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।